निकालो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम नमो नारायण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। ओम हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। शतायुष पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ते हिरण्यमस्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। शतायुष पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ते हिरण्यमस्वान् भूमिर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। भगवान यमराज आचार्य नचिकेता जो ब्रह्म विद्या के आचार्य यानी सदगुरु के रूप में प्रतिष्ठित धर्मराज जी हैं और वैराग्य के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप बालक नचिकेता जी है। यहाँ पर जो 3 प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति एते नायम अस्ति चेके। मर करके आत्मा कोई कहता है रहता है यहाँ अस्थि के रूप में, और कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि नास्ति के रूप में नहीं है। ये जो विषय है, ये जो विद्या है, ये जो संशय बना है अस्थि और नास्ति,
कोई कहता है कि अस्थि है, कोई कहता है नास्ति है। अस्थि नास्ति के रूप में जो विषय है ग्रंथों में और विद्वानों ने भिन्न भिन्न मतों में, तो इस विषय का जो निरूपण है ये बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम मानुष देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। संसार में ये सब बड़ा दुर्लभ है। आत्मज्ञान जो है बड़ा दुर्लभ बताया गया है। दुर्लभो सदगुरु लोके, ऐसे कहा कि सदगुरु भी बड़ा दुर्लभ है। बिना भगवत कृपा से सदगुरु मिलना बड़ा काठिन्य है। इसलिए भागवत जी के प्रसंग में आता है कि भगवान नारद वसुदेव के यहाँ पधारते हैं और नारद का दर्शन वसुदेव जी करते हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि मैंने मोक्ष तो मांगा नहीं और कृष्ण को अपना पुत्र, जो मेरा पुत्र है ऐसे समझ करके मोह हो गया। लेकिन मोक्ष का जो प्रसंग है, मोक्ष की जो प्राप्ति है वो क्या है, किसको मोक्ष कहते हैं, तो यहाँ पर भी यही विषय है कठोपनिषद में। देवेर अत्रापि विचिकित्सितम किल, देखिए आत्म तत्व के ऊपर देवताओं को भी संशय हुआ। मनुष्य जीवन भले दुर्लभ हो, लेकिन पुण्य श्लोक जो देवता लोग हैं, देवता का मतलब होता है द्योतनाद इति देवता, जो प्रकाशित करते हैं उसको देवता कहते हैं। दिव धातु का अर्थ ही यही है कि जो प्रकाशित करे, जैसे अग्नि, जैसे सूर्य, चंद्र, तो ये जो देवता हैं, तो ये सबको जो प्रकाशित करते हैं, द्योतनात् प्रकाशयति इति देवता, जो प्रकाशित करता है उसको देवता कहते हैं। और देवलोक में ब्रह्मादि इत्यादि जो रहते हैं, ब्रह्मलोक से लेकर के जितने भी लोग हैं, देवे ही अत्रापि आत्म तत्व के विषय में देवता को भी संशय हुआ। इसका मतलब ये है कि देवता को संशय क्यों हुआ, तो अर्थ यही होगा कि जो वैराग्यवान नहीं है, जिनके जीवन में विवेक और वैराग्य नहीं है, और विवेक और वैराग्य की उत्पत्ति शास्त्रों में बार बार कहा गया है, सत्संग के बिना संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने, भगवत पाद ने, वयसी गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह कासार, क्षीणे वित्ते कह परिवारो, ज्ञाते तत्वे कह संसार, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। वयसी गते का काम विकार, वृद्धावस्था आ गया तो इच्छा का जन्म होना बड़ा कठिन है, असंभव है। अभी मरणासन्न अवस्था में है, परंतु फिर भी इच्छा का विषय जब होगा ना, तो वहां पर लिखा गया है, राजा जयाति जी ने पुरु अपने पुत्र से इच्छा का विषय प्रकट किया और जवानी अवस्था मांगा।
मंत्र शक्ति के द्वारा, सिद्धि के द्वारा जब वो जवानी अवस्था उनको मिला इस बुजुर्ग को, तो अनेक वर्षों तक भोग विलास में युक्त रहा। बाद में उन्होंने न जातु कामा कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा भी वर्तते। कामना का उदय हो तो कामना शांत नहीं होता, कामना बढ़ता रहता है। जैसे लोग जुआ खेलते हैं और जीतने की इच्छा से खेलते रहते हैं, और जुआ खेलते खेलते सब कुछ हार भी जाते हैं, तब भी खेलने की इच्छा होती है। द्यूत क्रीड़ा, ये द्यूत क्रीड़ा में वो बल है। तो यहाँ पर बयासी गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह कासर। जल नहीं है तो मछली कहाँ रहेंगे, मछली का अभाव हो जाएगा। इसलिए वित्ते क्षीणे वित्ते कहाँ परिवार। यदि धन नहीं है तो बंधु बांधव परिवार दिखाई नहीं देते। धनाभाव हो गया तो बंधु बांधव परिवार का दर्शन होना बड़ा कठिन हो जाता है। सब जानने पर भी नहीं आते। ज्ञाते तत्वे कह संसार। जिस समय साधक के जीवन में आत्मज्ञान हो जाता है तो ये प्रपंच जो संसार नहीं रहता। संसार का जो विषय दिखाई देता है ये सब दिखाई पड़ेगा आपको, लेकिन आपके अंतःकरण में, आपके चित्त वृत्ति में, आपके मन में संसार का जन्म नहीं होगा, विषय विकार नहीं आएंगे, माया के बंधन में जीव नहीं होगा। इसलिए शब्द बड़ा अद्भुत है मंत्र का। देवेर अत्रापि विचिकित्सितम किल। देवता लोगों को भी आत्मज्ञान के विषय में संशय हुआ। इसका मतलब ये अर्थ हुआ कि वैराग्य रहितत्वाद। उसका अर्थ यही होगा कि वैराग्य जिसके पास न हो, चाहे वो देवता क्यों न हो, चाहे इंद्रादि क्यों न हो, चाहे मानव क्यों न हो, बिना वैराग्य के, बिना विवेक के ब्रह्म विद्या का अधिकारी होना बड़ा असंभव है। ब्रह्म विद्या को जानना, उपनिषद विद्या को जानना, आत्म विद्या को जानना, भागवत विद्या को जानना। इसलिए भगवान के परम भक्तों में उद्धव जी थे, अर्जुन भी थे और अक्रूर भी थे। अक्रूर भी कृष्ण का परम भक्त है और उद्धव जी भी हैं। लेकिन इतना वैराग्यवान पुरुष उद्धव महाराज, जब उनको भगवान ने उपदेश दिया एकादश स्कंद में और अंतिम में गच्छो तव मयादिष्टम बद्रिकाख्याश्रम, बद्री बन जाने का आदेश दिया, तो ऐसे लगता है कि देवे ही अत्रापि, अत्रापि माने ब्रह्म विद्याया अपि उपनिषद विद्याया अपि देवे ही, देवता लोग भी इस विषय में संशय में पड़ गए। देवता को भी जो है ना, इसका आत्मज्ञान नहीं हो पाया। इसका मतलब अणोरिति अणियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम। ये जो ब्रह्म है छोटे से छोटे है, अणु है, और महान से महान है। अणु होने के कारण से, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से
देवता को भी आत्मज्ञान का अभाव होना पड़ा। आत्मज्ञान का प्रागट्य माने आत्म संबंधी जो ज्ञान है तद विषय देवताओं को नहीं हो पाया। इसका मतलब ये हो जाता है कि सूक्ष्मत्वात्, ये जो विद्या है, जिस आत्म विद्या, वो अत्यंत सूक्ष्म है। क्योंकि उपनिषद में कहा गया है अणोर अणियान महतोर महियान, ये अणु से भी अणु है, सूक्ष्म है। तम अक्रतु पश्यति, जो ज्ञानी जन है, क्रतु माने ज्ञानी जन है, ज्ञानी जन ही वो ब्रह्म का दर्शन हृदय रूपी मंदिर में, हृदय देश में वो करते हैं। क्योंकि त्वमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वो जो ब्रह्म है तमेव भान्तम, तुम्हारे हृदय में प्रकाशित है। श्वेता श्वेतर उपनिषदकार कहते हैं कि ये संबंध आपके मन में जो आया, कुतस्म जाता, हम कहाँ से आए, ये जगत का कारण कौन है, इत्यादि जो प्रश्न आपके मन में आया, उसका ये भाव रखे है कि तमेव भान्तम, क्योंकि आपके हृदय में उस आनंद कंद सच्चिदानंद विराजमान है। अनुभाति सर्वम, सबको प्रकाशित करता है, इसलिए तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। वो सबके भाषा को जानता है, सबका ज्ञान है उसको। ऐसे कोई विषय को नहीं जानता, ये सबको जानता है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। इसलिए देवे ही अत्रापि कह करके, अत्रापि यह लोके परलोके भा, इस लोक में और परलोक में विजिगिषितम, इनको संशय हुआ। क्यों संशय हुआ? सबके लिए नियम बनाया है, जम और नियम दोनों होना अति आवश्यक है। आपके पास यम भी होना चाहिए और नियम भी होना चाहिए। इसलिए जो यम और नियम की व्यवस्था शास्त्र में किया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर, ये प्रणिधान नियम, ये जो जम नियम है, ये होना चाहिए। इसलिए नचिकेता के मन में ये भाव आया कि देवता को भाई संशय हो गया, देवता लोग भी आत्मविद्या को नहीं जाने तो मनुष्य कैसे जानेगा। इसके ऊपर महात्मा भर्तहरि जी ने, राजा भर्तहरि जी ने लिखा है, विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो बाताम्बुपर्णाशना ते अपि स्त्रीमुखम पंकज ललितम दृष्टेव मोहम गता सालन्यम सघृतम पयोदधियुतम भुंजन्ति ये मानवा तेषाम इंद्रिय निग्रहो यदि भवेत् विंध्यस्तरेत् किम सागरम। बड़ा अद्भुत श्लोक लिखा। विश्वामित्र पराशर, विश्वामित्र ऋषि हुए, पराशर हुए, और भी अनेक महात्मा ऋषि लोग बाताम्बुपर्णासना, जो वायु और जल का सेवन करके तपस्या करते हैं, ते अपि, वो लोग भी स्त्री मुखम पंकज ललितम दृष्टि व मोहगता, कभी कभी जो है विषय भोग में जाने से वो मोह को प्राप्त करते हैं। परंतु कलियुग के जो लोग हैं, ये संसार के जो लोग हैं, सालन्यम सकृतम पयोदधियुतम,
साली अन्न, बासमती चावल, साली अन्न लेते हैं। और पयोदधियुतम, बहुत बढ़िया खीर बना हो, उसमें काजू किशमिश बादाम इत्यादि केसर इत्यादि युक्त हो। सालन्यम सकृतम पयोदधियुतम भुंजन्ति ये मानवाः तेषाम इंद्रिय निग्रहो, इंद्रिय का निग्रह ये लोग कर लें तो लगता है कि विंध्याचल पहाड़ माने विंध्याचल पर्वत, उस विंध्याचल पर्वत समुद्र के भीतर में आया और समुद्र को पार कर गया। जैसे विंध्याचल पर्वत समुद्र को पार करना असंभव है, खाने में क्या खाया? क्योंकि समुद्र में आएगा तो डूब जाएगा। इसी प्रकार से यततो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवम मन तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर। क्योंकि इसलिए हमेशा जो है ना संयमित होकर के अपने बस में करना चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए ढोकला मिलता है। भगवान यमराज जी ने पहला एक शब्द दिया देवे अत्रापि। इसका मतलब अति सूक्ष्मत्वात्, ये जो आत्मज्ञान है उपनिषद विद्या है बहुत सूक्ष्म है। इंद्रिय मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा और वैराग्य का स्वरूप जिनके पास है, जो वैराग्यवान है, वो इस विद्या में पारंगत हो सकते हैं। इसलिए दो शब्द आया है, देवेर अत्रापि विजिगिषितम किलो पूरा। पहले देवताओं को भी संशय हुआ, इसका मतलब देवता लोग भी आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए वो पहुंचे, लेकिन देवताओं को जो है ना भगवान ब्रह्मा जी ने आत्मज्ञान नहीं दिया। जैसे भागवत की कथा सुनने के लिए देवता भी पहुंचे, परंतु सुखदेव जी ने भागवत सुनाने से मना कर दिया। बोले आप मना क्यों करते हैं? अभक्ता तान ददो न कथामृतम, ये कथामृत का पान देवता नहीं कर सकते। अभक्तान, भक्त नहीं है। जो भगवान के प्रति जो श्रद्धालु हैं, इसलिए महात्मा जी कह रहे थे कि भगवान अनंत है। जो भगवान अनंत है उसके नाम भी अनंत है, उसके लीला गुण कथन भी अनंत है। इसलिए परमात्मा अनंत होने के कारण हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसकी कथा भी अनंत है। परंतु गावहि सुनहि बहुविधि शव संता, उसको जो है संत लोग सज्जन लोग श्रवण करते हैं, गान करते हैं, मनन करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये पहले अधिकारी आत्मज्ञान का जो अधिकारी है वो वैराग्य से युक्त होना चाहिए। उसको यहाँ सिद्ध करने के लिए भगवान यमराज ने कहा शतायुषः पुत्र पुत्रान वृणीष्व। शतायुषः मनुष्य की जो आयु है, जीव की जो आयु है वो 100 वर्ष की है। पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम। 100 साल की आयु परमात्मा ने मनुष्य शरीर को दिया है, 100 साल। इसलिए शतायुषः 100 साल की आयु आपका है। और ये 100 साल की जो आयु है उसके ऊपर भी व्याख्या की गई है। कौमार आचरित प्राज्ञों धर्मान भागवतान इह, कुमार अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करे, तद अनुसार शास्त्र का और ग्रंथ का गुरुमुख से अध्ययन करे।
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, फिर समय के अनुसार वानप्रस्थ में जावे, फिर संन्यास दीक्षा अंतिम काल में। प्रथमम ब्रह्मचर्यम भूत्वा, पहले ब्रह्मचारी बने, ब्रह्मचारी के बाद जो है ना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ में जावे, और वानप्रस्थ आश्रम के बाद काट के कम कर दियो, वो भिक्षाटन करे, यानी संन्यास धर्म को ग्रहण करे, संसार के सारे विषय को छोड़ करके बता दी दाना एकमात्र ब्रह्म का चिंतन करे, संन्यास आश्रम को ग्रहण करे चतुर्थ अवस्था में। इसके लिए एक दयानंद सरस्वती का जो सत्यार्थ प्रकाश है उसमें भी लिखा है, और मनु महाराज ने भी मनुस्मृति में लिखा है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, 50 साल तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे रहे, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ में जावे, और शेष जो 25 वर्ष है वो सन्यासी जीवन व्यतीत करे, संन्यास ग्रहण करे, मतलब सबको छोड़े, प्रपंच को छोड़े। प्रपंच को छोड़ने की बात जो है ना कहा गया, ब्रह्मचारी भूत्वा गृहस्थो, और गृहस्थाश्रम में जाकर के फिर धीरे धीरे वानप्रस्थ में जावे, और वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। ये जावाल उपनिषद का एक मंत्र है, जावाल उपनिषद। उपनिषद तो ऐसे बहुत है, लेकिन 112 जो उपनिषद है उसमें भी 12 उपनिषद जो है ना शंकराचार्य का भाष्य है। लोगों की मानना है कि श्वेताश्वेतर उपनिषद को भगवान भाष्यकार ने भाष्य नहीं किया, दूसरे लोगों ने भाष्य लिखा है, ऐसे मानना है। लेकिन श्वेताश्वेतर उपनिषद भी विशाल व्यापक और गांभीर्य चिंतन है, और 112 उपनिषद है, जावाल उपनिषद है, मैत्रेय उपनिषद है, कुछ उपनिषद पर आदि शंकराचार्य का भाष्य है, जिसमें 10 उपनिषद की विषय तो प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर भगवान यमाचार्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि 100 साल की आयु आपका है। एतम एव प्रवाजिनो भूत्वा, देखिए मंत्र ये है, जावाल उपनिषद का मंत्र है, एतम एव प्रव्राजिनो भूत्वा ब्रह्मचर्यम समाप्यो गृहस्थो भूत्वा, गृहस्थ समाप्य वानप्रस्थी भूत्वा, और वानप्रस्थी भूत्वा संन्यासम आचरेत, संन्यास आश्रम में प्रवेश करे अंतिम अवस्था में, बुजुर्ग अवस्था में संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि 100 साल की आयु, क्योंकि 100 साल का आयु का जो दायित्व है ना वो मनुष्य जीवन में है, और 100 साल की आयु तब होगा जब आप स्वधर्म परायण होकर के संसार में, जैसे शास्त्रों में कहा है, विधि निषेध है। इसलिए शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, पुत्र की मांग करो, पुत्र के बाद उसके पुत्र पौत्रान की ये भी आप ग्रहण करो। बहुन पशुन, आपके बाद हाथी घोड़ा बहुत हो, हस्ती हिरण्यम अश्वान, हस्ती भी हो, हिरण्य भी हो, बहुत पशु पक्षी हो, भूमि, आपके बाद भूमि भी बहुत हो, महद आयतनम, विशाल घर हो, भूमंडल, जो आपका घर द्वार हो छोटे मोटे ना हो, दिव्य हो, इसलिए वृणीश्व।
ये सब आप ग्रहण करो। स्वयं जे जीव शरद यावद इच्छा से, और जितने वर्ष तुम्हारी इच्छा है जीने का, रहो आराम से। तुम अपने जीवित रहने की कामना करो। शतायुष शतम वर्षाणि आयुंसी येषाम् तान शतायुष पुत्र पुत्रान वृणीष्व। 100 वर्ष की आयु है, शतायुष पुत्र पुत्रान वृणीष्व। 100 साल की आयु है। ऐसे लिखा गया है कि पहले जो आयु है मनुष्य का वो 40 वर्ष आपकी आयु है। कुछ महात्मा का कहना है कि सारे संसार को जब ईश्वर ने बनाया 40-40 साल सबको दिया, लेकिन ये बात गधे प्राणी को अच्छा नहीं लगा। गधों ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि 40 वर्ष बड़ा हो गया, उनकी आयु 20 वर्ष लिया गया और मनुष्य को दिया गया। उसके बाद ये जो कुत्ते दल है श्वान, इनकी आयु 20 वर्ष दिया गया। उसके बाद जो उल्लू है, पेचा जिसको कहते हैं, दिन में दिखाई नहीं रहता, रात को दिखाई पड़ता है, तो उसकी आयु, उन लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमारा आयु कम करें। तो सूरतगिरी बंगला है हरिद्वार में, वहां अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं। बम्बई में इनका बिरले पारले संन्यास आश्रम है, वहां एक अच्छे विद्वान हुए हैं, महेश्वरानंद सरस्वती या गिरी ऐसे हैं। बिरले पारले संन्यास आश्रम जो बम्बई में है, उन्होंने गीता जी के 7वां अध्याय पर प्रवचन किया है। स्वामी जी ने बड़ा अच्छा उनका प्रवचन है, और 7वां अध्याय गीता जी के ऊपर बहुत अच्छे भाव से प्रवचन किया, मैं भी पढ़ा उसको। तो महाराज जी ने ये उदाहरण लिखा है कि भगवान ने जब संसार बनाया, वास्तविक में मनुष्य को 40 वर्ष की आयु दिया और सभी को 40-40 साल दिया। तो गधे लोग ने अपना 20 साल दिया। फिर कुत्ते जाकर के श्वानों ने कहा कि बहुत ज्यादा हो गया, तो उनकी आयु दिया। फिर उल्लू का आयु दिया गया। इस प्रकार से 40 वर्ष की आयु तो हम लोग का हुआ, और 60 साल की जो आयु है ना, वो उधारी खाता में लिया गया। इसलिए 100 साल की आयु मिला। एक उदाहरण उन्होंने कहीं देखा होगा तो ग्रंथों में लिखा है। परंतु भगवान ब्रह्मा जी ने मनुष्य को पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम, ये 100 साल की आयु आपको दिया। मधुवातारितायते मधु क्षरंति सिंधव माधुर्य संतोषधि मधुनक्त मुतोष से, क्योंकि मधु को प्राप्त करना है। और ये मधु, ये जो मकरंद है, ये दूसरा नहीं है। जैसे गोपिकाएं भगवान के मधु को प्राप्त किया, मकरंद को प्राप्त किया, इसलिए भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय गोपिकाएं जो थे वो भगवान के मधु को पान करते थे। इसलिए एक बृहदारण्यक उपनिषद में मधुकांड का निर्माण किया गया। मधुकांड का एक मधुकांड बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ा गया है। तो यहाँ पर ये शब्द है कि आपको ये सब कुछ चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि शतम वर्षाणि आयुंसी येषाम् शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व। नचिकेता जी को जमराज ने ये क्यों दिया? संसार में जितने भी प्राणी हैं अपने आयु को कोई अल्पायु होना नहीं चाहता। अल्पायु होना कोई नहीं चाहता, उसको 100 साल की आयु चाहिए।
उससे ज्यादा आयु चाहिए, क्योंकि पुराणों में देखा गया राजा जजाति की को आयु चाहिए, अपने बेटे से जो है जवानी मांगा, ये देखा गया है। और शौभरी ऋषि को इतने दीर्घायु होने पर भी वृद्ध अवस्था में काम शक्ति की इच्छा जब जगा मछली के क्रीड़ा को देखकर, तो उन्होंने राजा मानधाता के 60 कन्या से विवाह की। इसलिए ऐसे ऐसे संसार की जो विषय है वो देखा गया है। 100 साल की आयु भी बहुत छोटा लगता है। आदमी बुजुर्ग हो जाता है, दांत चले जाते हैं, बाल पक जाते हैं, आंख दिखाई नहीं देता है। ये जो मंत्र आया है ना, ये केवल नचिकेता के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए, हम लोग के लिए है। 100 साल की आयु, पुत्र भी चाहिए, पौत्र भी चाहिए, बहुत संपत्ति चाहिए, बहुत जमीन चाहिए, भूमि महत आयतनम, बहुत बड़ा घर चाहिए, विशाल जो है भूमि चाहिए। ये नचिकेता को चाहिए, ये नियम नहीं है, ये तो हर प्राणी को चाहिए। और वो चाहता है कि हमको ये मिले, इसलिए भगवान यमराज जी ने मर्त मंडल के इस विषय को देख करके पहले उन्होंने संसार की बात कही, क्योंकि रावण की कथा पहले है, राम की कथा बाद में है तो रामचरितमानस। लेकिन एक रावण यदि नहीं होगा तो राम जी को धराधाम में आने का बहुत विलंब हो जाएगा। एक कंस नहीं होगा तो कृष्ण का आना बहुत विलंब हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में बार बार ये वर्णन किया है कि आपको 100 साल की आयु चाहिए। ये केवल नचिकेता के लिए नहीं है, यहाँ तो सार्वजनिक है, सबकी इच्छा है। इसलिए ये कहते हैं किंच गवादि लक्षणान बहुन पशुन हस्ति हिरण्यम हस्तोज हिरण्यम च, ये सब जो है ना तुम मांग लो। आश्रयम मंडलम राज्यम वृणीस्व, जो महद आयतन है, मंडल है, राज्य है, उसको भी तुम मांगो। और तुम्हें जो भी, इसलिए यहाँ पर कहते हैं स्वयं से जीवन, तुम ऐसे मन में शंका न हो ये मेरा आयु अल्पायु है, तो भगवान यमराज जी कहते हैं जीवम धारयम शरीरम। इसलिए जितने दिन जीने की इच्छा है आप जीवित रहो, जितने दिन जीने की इच्छा है वो जीवम धारय शरीरम समग्र इंद्रिय कलापम। इसका मतलब तुम्हारा इंद्रिया कभी वृद्ध नहीं होगा, इंद्रिय कलाप तुम्हारा जो है ना जवान होगा। तुम जितने दिन जीने की इच्छा हो, शरीरम समग्रम इंद्रिय कलापम शरदो। भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु का वरदान था, और जब तक वो जीवित रहेंगे। लेकिन अर्जुन ने जब पूछा कि पितामह तो इच्छा मृत्यु के वरदानी हैं, तो भगवान ने कहा जात से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है। और वो जब इच्छा मृत्यु का वरदान होने पर भी, इच्छा तो सभी के पास है लेकिन मृत्यु अवश्य भावी है, मृत्यु होना सुनिश्चित है। इसलिए गीता जी के इस 11वां श्लोक से भगवान ने इस विषय को लेकर के न तुम सोची तुम पंडिता, जो विद्वान लोग होते हैं उसको शोक नहीं करते, वहां से प्रारंभ की। इसलिए ये तुल्यम यदि मन्यसे वरम,
एक समय से वृणीष्वित्तम चिरजीविकां च पालन करोगे उसके बाद महाभूमो नचिकेतम त्वमेधि संन्यास का वो कामना त्वाम काम भाजम करोमि। गृहस्थ धर्म में चलते हुए तुम संन्यास सावित्री जी ने महाभारत में यमराज से के चल जाएगा। पहले उसने नहीं कहा कि सत्यवान के औरत से पुत्र हो। पहला वर सावित्री देवी जी ने भगवान धर्मराज से कहा कि मेरा पिता जो अश्वपति हैं उनके घर में पुत्र संतान हो, मेरा जो ससुर द्युमत्सेन राजा हो उनको राज्य मिले, उनके घर में भी पुत्र संतान हो। साधु वाणी से प्रसन्न होकर के यमराज ने तीसरा वरदान के लिए जब कहा नहीं बढ़िया सा बच्चों से सेट हो गई। तो उसने कहा कि राजा जो मेरे ससुर है द्युमत्सेन वो अंधे हो गए हैं, उनके आंख प्रदान करें। जल्दी समय से हो गया। 3-4 वरदान के बाद उन्होंने प्रसन्न मन होकर के जब उन्होंने कहा यमराज ने, तो अंतिम वरदान पुत्र के लिए मांगा कि मेरे पास भी पुत्र होना चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक इच्छा है। ये जो मंत्र है ना, ये बहुत अद्भुत मंत्र है। शतायुष पुत्र पुत्रान वृणीष्व, ये केवल नचिकेता के लिए नहीं है, संसार के सभी प्राणियों के लिए, सब लोग यही चाहता है। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में ये बताया है, पुत्रम में भूयात। परमात्मा जीव को कहता है मांगो, तो जीवात्मा मांगता है पुत्रम में भूयात, पुत्र मेरे घर में हो। तब उन्होंने कहा कि और क्या चाहिए? बोले सुखम में भूयात, मेरे घर में सुख हो। किसी भी प्रकार की कोई। तब उन्होंने कहा कि और क्या चाहिए? और कोई बात में आजकल ये तो बाद में वो कहता है कि महाराज लड़कियों का जो है ससुराल सुख और आनंद मेरे घर में विराजमान हो, मैं जैसे भी रहूं। एडजस्टमेंट नहीं हो सास ससुर से। तब अंतिम में उपनिषद में कहा गया कि अमृतत्व की प्राप्ति ये है यहाँ पर संभव नहीं है। त्यागे नेक अमृतत्व मानसु, ऐसे कहा, त्याग के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति संभव है। अब वो त्याग क्या है? इस नचिकेता के प्रसंग पर ये विषय है। एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, यदि इसके समान और कोई वर चाहिए वृणीस्व, मांगना है तो मांग सकते हैं। तब वहाँ पे वो एक हफ्ता है 6 दिन, अब वही बच्चा उनके पास आदमी है पूरा पर, अब फोन कर लटका तो कहाँ पाया टाइम में तो खुदा ही करे, हमें कोई जरूरत। लड़कों की ये है, लड़कों की तो ये है कि वो हमारे पास रहेंगे, नौकरी लग जाएगी तो अपने आप ही हो जाएगा सेटलमेंट। देख ली भैया ना, फोन कर दीजिए, फोन नंबर है इसलिए ठीक बेटा है। दोनों आदमी ने कसूना है, कोई परेशान करते पर बात कोई परेशानी नहीं, इतना हम नहीं वो करते भाई। आपस में मान लो कोई बात सब घर में होती है, हर कहीं यहाँ होती है आपस में, तो उसको तुम अपने स्तर से ही निपटाओ। हमें क्या देना और तुम्हें प्राप्त होगा। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक अच्छा चीज लिखा है। एक व्यक्ति सूर्य की उपासना किया, वरदान मांगा। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि बोलो क्या चाहिए? बोले महाराज जो मैं इच्छा करूं हो, लेकिन पड़ोसी के घर में डबल हो जाए। उसने इच्छा किया कि मेरे घर बहुत सुंदर हो, तो पड़ोसी के यहाँ डबल हो गया, 2 हो गया। मेरे घर में सोना चांदी धन संपदा आवे, तो पड़ोसी भी के घर में आया, तो उसके जीवन में राग द्वेष आ गया। उसने कहा कि मेरे घर में ये होता है और बगल के घर में ये इस प्रकार क्यों हो रहा है? तो एक दिन सूर्य नारायण को कहा कि मेरे एक आंख चला जाए
तब पड़ोसी का जो 2 आंख था ना वो भी खराब हो गया, समापन हो गया। तो कहते हैं कि जीव का जो दुर्दशा है, जीव का जो इच्छा है ना, यही है राग द्वेष। इसलिए रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि, दो जस दो, सब कुछ दो। बरसात हो गई वो है। आपने वीडियो भी अगली बार दिखाया था एक बार। माता रानी से प्रार्थना की गई है, इसलिए यहाँ पर ये शब्द है कामना त्वाम काम भाजम करोमी। तुम्हारे कामना के जितने भी कामना है और काम इच्छा है, और उस इच्छा के अनुसार आपको भोग मिलेगा, सब मैं देता हूँ। किंच वित्तम प्रभुतम हिरण्यम रत्नादि क्षीर जीविकाम चो सह वित्ते न वृणीस्व। ये सब तुम्हें मांगने का अधिकार है। करो नचिकेता तो सब करो। किंच अन्यत कामाना त्वाम त्वाम काम भाजम। क्योंकि मनुष्य को ये कामना मिलना बड़ा कठिन है, बिना तपस्या के कामनाओं का पूर्ति असंभव है। मानुषाणाम च त्वाम काम भाजम काम भागिनम। ये जो कामना है ये सबको नहीं मिलता, ये कामना उसी को मिलता है। इसे दो शब्द का प्रयोग, सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सर्व दीन जानकी माँ। कभी वो सिद्धि के महापुरुष तपस्या के द्वारा जब सिद्धि को करते हैं तो लक्ष्मीवंत होते हैं, धनवंत होते हैं, भाग्यवंत होते हैं, कुलवंत होते हैं, गृह महादेव जी यहाँ पर करते हैं। एक प्रकार के मनोकामना पूर्ण होते हैं। नवरात्रि में 9 दिन का पाठ करते हैं तो ये देवता लोग के पास जो है ना सब कुछ है। जैसे यमराज जी कह रहे हैं कि जितने रिद्धि सिद्धि है देव और देवता साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा प्रसन्न होकर के सारे चीज को, सारे वस्तु को आपको अर्पित करते हैं। महादेव जी को 1 लोटा जल चढ़ावे हैं, बेलपत्र दें, ओम नमः शिवाय का जप करें, इतने में सारी रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये जो विषय है मर्त मंडल में बड़ा दुर्लभ है। ये कामा दुर्लभा मर्त लोके सर्वान कामान छंदत प्रार्थयस्व। इसलिए यहाँ भाष्यकार ने लिखा है काम भाजम काम भागिनम कामारहम करोमि सत्य संकल्पो ही अहम देव। ये देवता लोग वरदान देते हैं तो सारे कामना की पूर्ति होती है। तो कहा कि देवता के पास एक लक्षण है, क्या है? सत्य संकल्प ही देव। देवता का लक्षण बताया कि देवता लोग जो है ना सत्य संकल्प वाले हैं, ये कभी मिथ्याभासी नहीं है। अग्नि है, चंद्र है, वरुण है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है, सत्य संकल्प वाले। 9 दिन का युद्ध हो गया है और भीष्म पितामह आशीर्वाद के लिए दुर्योधन की पत्नी को जाना था सुबह 4 बजे।
और ये बात कृष्ण को जब पता चला कि आशीर्वाद मांगने के लिए पितामह के पास दुर्योधन की पत्नी भानुमति जा रही है, तो भगवान ने पांडवों को समझाया, यदि गंगा पुत्र ने आशीर्वाद दे दिया तो पितामह का वध कोई कर नहीं सकता, क्योंकि दुर्योधन पत्नी को आशीर्वाद वो देंगे तो यही कहेंगे आयुष्मती भव, दीर्घायु भव। इसलिए अच्छा होगा कि द्रौपदी तुम ही चलो। परमात्मा द्रौपदी को लेकर के आए, तो लोगों ने पूछा कि भीष्म में कौन सी ऐसी लक्षण है जो उनके आशीर्वाद को आप काट नहीं सकते। भगवान से पूछा गया, भगवान ने कहा कि भीष्म जी सत्य संकल्प वाले हैं। उनका जो संकल्प है, उनकी जो कामना है, उनकी जो इच्छा है, इच्छा और कामना में थोड़ी सी अंतर है। सत्संग करने की इच्छा, ये इच्छा हुआ। सुख पाने की इच्छा, ये इच्छा हुआ। और कामना जो बनता है वो विषय संबंधी भोग विलास या सुख की जो कामना होता है, देव पूजन इत्यादि, वो कामना है। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसे ही इच्छा करो। माँ कृत कृष्ण धनम, ये धन किसी का नहीं है। तेरा त्यक्ते न भुंजी था माँ गृध कस्वित धनम। यहाँ पर ऐसे बताया, ये काम दुर्लभा मर्त लोके सर्वान कामान छंदता प्रार्थयस्व। जो इच्छा देवलोक को अप्राप्य है, मनुष्य लोक को भी तो प्राप्त नहीं है, लेकिन मेरी कृपा से ये तुम्हें सब प्राप्त है। इसलिए ये सबको ग्रहण करो। इमा रामा सरथा सतुर्जा नहीं दृशा लंबनीया मनुष्य आभिर्मत प्रतापी परिचारेषु नचिकेतो मरणम मानुप्रक्षी। इमा रामा सरथा सतुर्जा, ये जो विषय है, ये जो कामना है मर्त लोक में, ये सब बड़ा दुर्लभ बताया गया। इमा रामा, ये जो रामा है, ये जो अप्सराएं हैं, सरथा रथ और बाजी के साथ जो विषय है, सतुर्या सबको आनंद देने वाली, नहीं दृशा लंबनीया मनुष्य, क्योंकि मनुष्य लोक में ये सब प्राप्त संभव नहीं है। ये न ही ईदृशा लंबनीया मनुष्य आविर्मत प्रतापी परिचारेषु, और ये मनुष्य को प्राप्त होने वाला योग्य नहीं हो, यानी मनुष्य को प्राप्त होने योग्य नहीं बन पाएगा। इसलिए आविर्मत प्रतापी, ये देवता की कृपा से संभव है। परिचारयस्व, इसको तुम ग्रहण करो। नचिकेता मरणम मानुप्राक्षी, और आत्म संबंधी जो विषय है, कौन मरता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, आत्मा है अथवा नहीं है, इस विषय में पूछने का जो आपकी इच्छा है, इसको छोड़ दें। इतने जो शब्द भगवान यमराज ने कहा, उनका जो कहने का जो अभिप्राय है, यहाँ पर एक गुरु को क्या चाहिए? वो शिष्य को धन देना चाहता है, रिद्धि सिद्धि देना चाहता है, अपूर्व भोग विलास भी देना चाहता है, लेकिन शिष्य उसको स्वीकार कर लेता है तो ब्रह्म विद्या उपनिषद का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास जो वैराग्य है वो क्षणिक वैराग्य है, स्मशान वैराग्य है।
पुराण के अनुसार जो वैराग्य है वो है, कोई मर गया है उसको देखता है वो वैराग्य, उसके बाद तीव्रतर वैराग्य नहीं है। जो वैराग्य होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलग न सोई। बिना सत्संग के विवेक का जन्म नहीं होता और विवेक के बिना वैराग्य की उत्पत्ति असंभव है। इसलिए साधक को चाहिए कि संसार जो क्षणभंगुर है, इसमें जो भोग विलास है, मेरी आत्मा को चाहिए, ब्रह्म को चाहिए, तो इसको जो है ना वैराग्यहीन बनना नहीं चाहिए। नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी, ये कामा प्रार्थनीय दुर्लभास्य हो। इसलिए ये जो मर्द लोग में ये जो देवताओं की जो सुख संपत्ति है बड़ा दुर्लभ है। इसको यदि प्राप्त करना है तो इमाम दिव्या, ये जो अप्सराएं हैं, रमयंती पुरुषानिति रामा, जो पुरुषों को प्रसन्न करती हैं उसका नाम हो गया रामा। अप्सराओं का एक नाम रामा, रामा शब्द से प्रयोग किया गया। सबको जो रमण कराती हैं, प्रसन्न कराती हैं, इसलिए उनको कहा जाता है रामा। इंद्र भगवान जब नर नारायण के पास गए तो जंगा से नारायण जी ने एक अप्सरा को प्रकट किया, उरु से जन्म लिया तो उर्वशी नाम पड़ा। भगवान इंद्र का जो घमंड था, अहंकार था, वो नाश हो गया। हमारे यहाँ जो अप्सराएं हैं उर्वशी के बराबर नहीं है, और ये नारायण की जंघा से ही प्रकट हुई है, इसलिए इस अप्सरा का नाम उर्वशी। भगवान ने उसको वरदान दिया कि तुम्हारा नाम रामा होगा। रामा, सबको रमण कराने वाली, सबको मोहित करने वाली। अप्सरसो रमयंती पुरुषान इति रामा। इसलिए ईदृशा एवं विधा मनुष्य मरते ही अस्मदादि प्रशांतम अंतरिणो। इसलिए नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी। शंकराचार्य भगवान ने अंतिम भाष्य में लिखा है, देख लीजिएगा, काक दंत परीक्षा रूपम। जमराज जी ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई गुरु कह रहा है कि कुएं के दांत कितने होते हैं, कुएं के कितने दांत होते हैं, तो नहीं जानने वाला कहता है कि इतने दांत होते हैं। लेकिन यहाँ जो जानता है वो कहता है कि काक का दांत होता ही नहीं। जो काक है उसका दांत नहीं होता, काक दंतवत, कुएं का दांत तो होता ही नहीं है। और यहाँ पर नचिकेता के सामने इस भोग और विलास को दे करके ये सिद्ध करते हैं कि शंकराचार्य भगवान को हंसी आ गई। काक दंतवत, कुएं के दांत नहीं होता। फिर भी एक लोग पूछते हैं कि कुएं के कितने दांत होते हैं। जो अज्ञानी होते हैं वो दांत है बोलते हैं, जो बुद्ध जन होते हैं वो कहते हैं भगवान कुएं में कोई दांत नहीं होता। ऐसे प्रपंच संसार जो संसार है, ये संसार में सार पदार्थ कुछ भी नहीं है। केवल यदि सार कोई चीज है, हरि नामेव 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 केवलम कलोर नास्ति 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 रेव गति अन्यथा। प्रभु का नाम ही सबसे उत्तम कोटि का साधन है। इसलिए वैराग्यवान पुरुषो वेद ऐसे कहा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम।